बाबु माजा फ़ी अक्लिल हुबारा, मुर्गाबी खाने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, रावी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लहमा हुबारा, मुर्गाबी का गोश्त खाया है। बाबु माजा फ़ी अक्लिल शिवाई, भुना हुआ गोश्त खाने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख़बर दी उन्हें कि उनके पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई। क्या चीज़ लेके? जन बम मशवीजन, बाजू का गोश्त था और भुना हुआ था। तो फ़अकला मिन्हु, आपने उसे तनावुल फरमाया। सुम्मा क़ाम इला सलात, फिर आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। वमा तवद्दा, और आपने वज़ू नहीं किया, यानी कि गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता। खाने का वज़ू कहा जाता है कुल्ली को और हाथ धोने को। जिन रिवायतों में आएगा कि ये खा कर आपने वज़ू किया, तो उसका मतलब वज़ू असग़र है। एक वज़ू अकबर होता है जिसमें तमाम अज़ा जो 4 फ़राइज़ हैं, और वज़ू असग़र ये होता है कि कुल्ली की जाए और हाथों को कुल्ली करने का मतलब है ताकि मुंह के अंदर से उसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाए। हम किसी से मिलें तो उसे इस बात का एहसास ना हो कि हमने क्या खाया, और दांत के अंदर जो ज़र्रात हैं वो भी निकल जाएं ताकि दौरान नमाज खलल पैदा ना हो। ऊँट के गोश्त के बाद वज़ू का जो हुक्म है ये वो वज़ू असग़र मुराद है। हाँ, वज़ू अकबर नहीं, वज़ू असग़र मुराद है। बाब माजा फ़ी कराहियतिल अक्ल मुत्तकियन, टेक लगाकर खाने का बयान। टेक लगाकर खाना मकरूह है। एक तो ये मुतकब्बिराना अंदाज़ है, और दूसरा ये ज़ूदे हज़म नहीं है। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से बयान करते हैं कि अबू जुहैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार, मैं फ़ला आकुल मुत्तकियन, टेक लगाकर नहीं खाता, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। हाँ, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई आदमी जो टेक लगाए बगैर खा ही नहीं सकता, बीमार है, अस्पताल में बेड पे लेटा है, तो मजबूरी के अंदर जो अहकामात हैं वो चेंज हो जाते हैं। और अल्लाह ने कुरान पाक में इसका उसूल दिया बड़ा प्यारा। वो क्या है? लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरजी हरज वला अलल मरीदी हरज, कि जो मजबूर है, जो माजूर है, जो किसी बीमारी में मुब्तला है, उस पर कोई हरज नहीं। अगर किसी उज़र की वजह से कोई खाता है तो वो कोई सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, चूँकि उसकी मजबूरी है। हाँ, खाम इस बात की आदत, अपनी सुस्ती को मजबूरी नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग सुस्ती के मारे कहे जी मुझसे नहीं, मिसाल के तौर पे एक आदमी कहे जी मुझसे एसी के बिना नहीं सोया जाता, तो ये कोई उसकी दुनियावी ज़रूरत नहीं, उसकी एक सुस्ती या उसकी एक सहूलत पसंद ही है। तो सहूलत को या सुस्ती को वो मजबूरी का नाम ना दे। बाब माजा फ़ी हुब्बि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलवा वल असला, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ को और शहद को पसंद फरमाया करते थे। मीठी चीज़ को, और कुछ रिवायतें हमें ऐसी भी मिलेंगी जिसके अंदर आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे को और ठंडे को पसंद करते थे। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से बयान किया, हज़रत उर्वा रावी हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वो रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असला, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ को और शहद को पसंद फरमाते थे। बाब माजा फ़ी इक्सारी माइल मरक़ा, शोरबा ज़्यादा करने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि अब्दुल्ला मुज़नी जो हैं वो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़्तरा अहदुकुम लहमन, जब तुम में से कोई गोश्त ख़रीदे, फ़लयुक्सिर मरक़ता, उसका शोरबा ज़्यादा रखे। फ़लम यरिद लहमन असाब मरक़ा, क्योंकि जिसे जो गोश्त को नहीं पाएगा वो शोरबे को पा लेगा। वह हुआ अहदुल लहमैन, और ये 2 गोश्तों में से एक गोश्त है, क्योंकि शोरबे के अंदर गोश्त के जो असरात हैं वो शामिल हो चुके होते हैं, उसका जायका आ चुका होता है और उसकी तासीर आ चुकी होती है। और हर बंदे के नसीब में अगर बोटी नहीं है तो शोरबा तो उसे मिल रहा है। और देखें, जिस चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहम कह रहे हैं, शोरबे को लहम कह रहे हैं ना, अहदुल लहमैन कहा,
और वो लोग जो फंक्शंस पे जाते हैं, प्रोग्रामों पे जाते हैं और बोटी नहीं मिली, कहते जी साढ़े सिर्फ शोरा आया, हमारे हिस्से में सिर्फ शोरबा आया। तो उनको होश करनी चाहिए कि शोरबे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहम करार दिया है, अहदुल लहमैन, अहदुल लहमैन की ये एक लहम है, एक गोश्त है, तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। असल में लोग भी ऐसा कह देते हैं नादानी की वजह से, उन्हें पता नहीं या उन तक हिदायत जो है वो नहीं पहुंची, या आप लोगों ने और हमने पहुंचा नहीं है। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से रिवायत करते हैं हज़रत अबू ज़र रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहक़िरन्ना अहदुकुम शय्यन मिनल मारूफ़। ये है वो उसूली रिवायत कि तुम में से कोई शख्स किसी भी नेकी को कमतर ना समझे, किसी भी नेकी को कमतर ना समझे। वो ये ना कि भी मिसाल के तौर पे एक आदमी उसकी तौफीक ये है कि वो सिर्फ शोरबा तकसीम कर सकता है और वो कहे लो जी हम शोरे दा की तकसीम करना। किसी भी नेकी को कमतर ना समझे, क्योंकि लोगों के लिए हो सकता है वो सिर्फ शोरबा हो, और कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो बड़ी मुरगन गज़ा होगी। किसी भी नेकी को कमतर ना समझे। फल वइलम यजिद, और अगर उसके पास नेकी करने को कुछ नहीं है, फल यल का अखाहु बिवजहिन तलकिन, तो अपने भाई से खंदा पेशानी से तो मिले। वो चेहरा जो है अपना उसके ऊपर वट ना लाए रखे, खंदा पेशानी से मिले। और तुम में से जब कोई गोश्त खरीदे और तबख्त क़िदरन या हांडिया पकाए, फ़क्सिर मरक़ता, तो उसका शोरबा बढ़ा दे, वक़्फ़िर लिजारी का मिनहु, और एक चुल्लू अपने पड़ोसी को दे दे। ज़रूरी नहीं आप पूरा डोंगा भर के दें, कोई बाउल भर के दें, एक चुल्लू सिर्फ शोरबे का अपने पड़ोसी को दे दें। हो सकता है वो पड़ोसी कई दिनों से इस चुल्लू के लिए तरस रहा हो और उसके पास इसके भी असबाब मुहैया। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह ने दिया बहुत कुछ है, हम पड़ोसी को अगर किलो गोश्त भी भेज दें तो हमें कुछ नहीं होता। अगर इस हालत में हम चुल्लू भेजेंगे तो यकीनन हम गुनाहगार होंगे। ये तो बात तब है कि अगर और भेजने को कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिवायत ज़हन में रखें, अहिब्बा लि अखी का मा तुहिब्बु लि नफ्सी का, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। बाबु मा जा फ़ी फ़ज़्ल सरीद, सरीद की फजीलत। सरीद कहते हैं रोटी और गोश्त को मिलाकर खाना, चूरी बनाकर खाना। सरीद की फजीलत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद के साथ बयान किया हज़रत अबू मूसा रावी कि आपने फरमाया, कामुला मिनर रिजाली कसीर, मर्दों में से बहुत से लोग कामिल हुए हैं। वलम यकमुल मिनन निसाई, और औरतों में से सिर्फ कामिल हुई मरियम बिनते इमरान, आसिया फ़िरौन की बीवी, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अनहुमा की फ़जीलत अलन निसा औरतों पर ऐसे है कि फ़ज़ल सरीद अला साइर ताम, जैसा कि सरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर है। बाबू माजा, ये बाब इस बारे में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हशुल लहमा नहशन, नहशन के गोश्त को नोच कर खाओ, दांतों से गोश्त को नोच कर खाओ। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन हारिस रावी वो कहते हैं, ज़व्वजनी अभी, मेरे बाप ने मेरी शादी की, फ़दआ उनासन, और लोगों को मदू किया, फ़ीहिम सफ़वान बिन उमैया, उनमें सफ़वान बिन उमैया भी थे, और कहा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये इन हसू है, सीन है कि शीन है? अच्छा, इसके अंदर सीन की क़िरात भी है और शीन की क़िरात भी है। माना जो है इसमें थोड़ा सा बदल जाता है, सामने वाले दांतों से चबाना, दाढ़ों से चबाना, तो माना इसका चबाना ही है, नोच नहीं है, सॉरी नोचना, चबाना नहीं, नोच कर खाना। इन्हसुल लहमा नहसन, गोश्त को नोच कर खाओ, फ़इन्नहु अहना व अमरा, क्योंकि इससे उसका जायका भी लजीज़ होता है और ये इसकी जो तासीर है वो बदन के अंदर आती है, और आसान तरीका यही है, क्योंकि दांतों से हमारा ज़ोर है, अगर हाथ से उसकी बोटी तोड़ेंगे ना तो हो सकता है उसमें ज़ोर, ये उस वक़्त की बात हो रही है। अब तो खैर बड़े तरीके हैं पकाने के, गोश्त बड़ा अच्छा गल जाता है कि बस ऐसे पकड़ते ही वो गोश्त टूट जाता है। लेकिन इसके बाद साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और फरमान पे अमल करने के लिए बोटी को दांतों से
तोड़ना चाहिए कि दांतों से तोड़ो, ये क्या है, ये आसान है और ये खाने के अंदर ज़्यादा लजीज़ है और इससे इसकी जो तासीर है वो बहुत अच्छी इंसान के अंदर पैदा होती है। लेकिन साथ ही रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा कि मिन रुख्सत फ़ी क़त्इ लहम बिस्सिक्की, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत जिसके अंदर रुख्सत दी गई गोश्त को छुरी से काटने की। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि उमैया दमरी कहते हैं कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इख्तज़ा मिन कातिफ़ी शातिन, कि उन्होंने बकरी का जो शाना है उसको छुरी से काटा। फ़ाकला मिन्हा, फिर उसमें से खाया, फिर नमाज के लिए गए और वलम यतवद्दा, आपने वज़ू नहीं किया। बाब फ़ी अय्यि लहमी कान अहब्बा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कौन सा गोश्त पसंद था। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया और आपकी तरफ बाजू किया गया। वकाना युजिबुहु, आप उसे पसंद करते थे। फ़नाह मिन्हा, तो उसे आपने नोच कर खाया, यानी कि आपको दस्ती का जो गोश्त है वो बड़ा महबूब था और आप कहते थे कि ये गल बहुत जल्दी जाता है और ये खाने में बड़ा मज़ेदार होता है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़िरा यानी कि जो दस्ती का गोश्त है वो पसंद था, शाने का जो गोश्त है वो पसंद था, लेकिन काना ला यरिदुल लहमा इल्ला ग़िब्बन, लेकिन गोश्त कभी कभी पाते थे। पसंद था लेकिन ला यरिदुल लहमा इल्ला ग़िब्बन, लेकिन कभी कभी। ग़िब्बन का माना ये भी होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन इसका माना क्या है, कभी कभी। फ़काना याजलु इलैहि लिअन्नहु आजलुहा, आप उसकी तरफ उजलत करते थे क्योंकि वो जल्दी पकने वाला था, वो जल्दी गल जाता था, इसलिए आप उसे पसंद फरमाते थे। बाबू माजा फिल खली, सिरका खाने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से रिवायत करते हज़रत जाबिर और हज़रत अबू ज़ुबैर रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमल इदामु, कितना ही अच्छा सालन है, अल खल्लु, सिरका जो है। अगली रिवायत भी यही, उससे अगली रिवायत भी यही है, लेकिन वहाँ पे निअमल इदाम अबिल उदमु अल खल्लु के लफ्ज़ है। इदाम आया यहाँ उदम आया, माना दोनों का सालन ही है जी। हज़रत उम्मे हानी बिनत अबी तालिब राविया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो कहती है मेरे पास आप तशरीफ़ लाए और आपने कहा हल इंदकुम शैउन, क्या कुछ है? तो मैंने अर्ज़ किया नहीं, इल्ला किसरुन याबिसतुन, लेकिन रोटी के टुकड़े हैं, व खल्लुन, और सिरका है। तो आपने फरमाया क़र्रिबी ही, मेरे पास लाओ। फमा अक़फ़र बैतुम मिन उद मिन फ़ीही खल्लुन, वो घर कभी मोहताज नहीं हुआ जिसके अंदर सिरके का सालन है। क्या मतलब इसका? अब सिरका बड़ी मामूली सी चीज़ है और साथ ये तरगीब भी दी जा रही है कि अगर मामूली चीज़ भी है उस पर रब का शुक्र अदा करें और उसे खाने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। वो लोग भी तो हैं ना कि जहाँ जिनके घर सिरका भी नहीं है, जो सिरका देखने के भी ख्वाब सोचते होंगे। बाबू माजा आफ़ी अकल बित्तीखी बिरुतबी, तर खजूरों के साथ खरबूजा खाना, या कुछ लोगों ने इसका माना तरबूज भी किया, तर खजूरों के साथ। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से बयान करते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलुल बित्तीखा बिरुतबी, खरबूजे को तर खजूरों के साथ खाते थे। अब एक चीज़ गर्म है और एक चीज़ ठंडी है, तो खजूर जो है उसकी तासीर गर्म है ना। एक रिवायत में हमें ये अल्फाज मिलते हैं, आप फरमाते थे कि इसकी गर्मी को इसकी ठंडक से हम दूर कर रहे हैं, यह मफहूम ये है इसकी ठंडक को इसकी गर्मी से हम दूर कर रहे हैं। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिब किससे मुताल्लिक़ जितनी रिवायात हैं, ये हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी तरफ से वो रिवायत पढ़ें और उस पर अमल शुरू कर दें, क्योंकि इलाक़ों के एतबार से, मौसम के एतबार से हर बंदे को एक दवाई तजवीज़ नहीं की जा सकती। अब वहाँ पे जो ये तिब वाले मामलात हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमा रहे हैं जो हिजाज़ की गर्मी में रहते हैं, या उनको कह रहे हैं जो ख़ास मौसम के अंदर
रहते हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर, अब वो रिवायत के एग्जैक्ट अल्फाज मेरे जहन में नहीं, उसका मफहूम है कि शजर, वो पैमदकारी कहते हैं दरख्तों के फल के लिए जो करते हैं, उसमें ना को मशवरा दिया, लेकिन उस मशवरे के सहाबा ने अमल किया, उस मशवरे के मुताबिक फल ना हुए, उतने फल कम हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसूल दिया, कहा अपने मामला तुम बेहतर जानते हो, तुम उसे किया करो, और दीनी मामला मुझसे समझा करें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तालीम उम्मत के लिए ऐसा कहा, वरना आप जानते तो सब कुछ हैं, और जो हुआ सारा ये मिन जाने बिल्ला था। इसलिए तिब के जो मसाइल हैं, आप में से कोई या हम में से कोई भी बग़ैर महारत के, बग़ैर इल्म हासिल किए, वो पढ़ के किसी को वो तजवीज़ हम नहीं दे सकते। बाबू माजा फ़ी अक्ल किस्साई बिर्रुतबी, ये किस्सा जो है ये ककड़ी है कि आप ककड़ी खाते थे तर खजूरों के साथ। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी को खाते थे तर खजूरों के साथ। ऊँटों का शराब पीने का बयान, ऊँटों का बोल पीने का बयान, पेशाब पीने का बयान। कबीला उरैना के कुछ लोग आए मदीना, उन्हें वहाँ का मौसम रास ना आया, बीमारी लग गई, तो उनका इलाज क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके के ऊँटों के पास ले जाओ इन्हें, और उनके दूध और पेशाब को मिलाकर इनको पिलाओ, तो ये ठीक हो जाएंगे। और वो ठीक हो गए। अब इसके अंदर इख्तलाफ ये है कि बोल मायूकल लहमुहु पाक है कि नहीं। तो वो लोग जो कहते हैं पाक है, उनकी जो इस्तिदलाल है वो ये रिवायत है, जबकि हम कहते हैं नहीं, असल में बोल, या इसके अंदर इख्तलाफ चलेगा कि हराम से इलाज बिल हराम जायज़ है या नहीं, तदावा बिल हराम जायज़ है या नहीं। हम कहेंगे जायज़ नहीं है। अगर कोई तबीब हाजिक कहे, और उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तबीब हाजिक हैं जिन्हें बिल्कुल यकीन हो कि इसके अलावा कहीं और शिफा है ही नहीं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़रिया वही इस बात से मुत्तले हुए थे कि इनका इलाज सिर्फ़ इसी चीज़ में है, इनका इलाज सिर्फ़ इसी चीज़ में है। और दूसरी वजह ये कि ये वही लोग हैं जिनका इलाज हुआ और फिर इन्होंने कहा हमें हिदायत के लिए कुछ लोग दें, और उन रस्ते में उनको कत्ल कर दिया, सहाबा को ऊँट उठा के ले गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फिर बुलाया और इनका भी मुसला किया गया। तो ये रिवायतें पहली जिल्द के अंदर भी इसकी बहस आएगी, तो वहाँ इसे हम बितफसील देखेंगे। यानी कि ये सिर्फ एक मखसूस रिवायत है। अब कोई इस रिवायत को पढ़ते हुए ये ना कहे कि जी आप ऐसा करके पिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अनस रावी कि कुछ लोग उरैना के मदीना आए, उन्हें को मसला हो गया, फश्तवहा फ़बाअसहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सदक़ा, तो आपने उन्हें सदक़े के ऊँटों में भेजा और कहा इशरबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा, पेशाब और दूध को पियो। आगे इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे।